अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाह बअद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन यमलउस समावाति वल अर्द, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदि काफ़तिल खल्क़ व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा हमारे दीन कौम व मिल्लत, उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम, सादाते इज़ाम, बिलखुसूस गुले गुलज़ारे सियादत, शेरे कालपी, हुज़ूर ग़ियास मिल्लत, हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिला ताख़ीर आइए हम और आप रसूल करीम नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसे हुज़ूर ग़ियास मिल्लत दामद ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती में आप सब ने मुनाक़िद किया है, इस बाबरकत महफिल में हिंदुस्तान के जलीलुल क़द्र उलमा, बिलखुसूस शहज़ादे हुज़ूर ताजुश शरिया कायदे अहले सुन्नत इज़्ज़त माब काज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान साहब क़िबला की जलवागरी है। थोड़ी देर ही में अभी हजरत की तशरीफ आवरी होने वाली है। मुझसे कब्ल आप हजरात ने ईमानो अकीदे को संवारने वाली बड़ी कीमती बातें समाअत फरमाई और अभी हजरत की तशरीफ आवरी के बाद बहुत सारे कलिमात खैर से आप अपने आप को महजूज फरमाएंगे। हजरत बलियावी साहब ने जिस घन गरज अंदाज में आपके जज्बात को उभारने का काम किया है, मैं उन्हें मुबारकबादी देता हूं और अपने नौजवानों को उन्होंने जो एक शानदार मिजाज देने की भरपूर कोशिश की है, उस कोशिश पर मैं उन्हें मुबारकबादी देने के साथ साथ अपने नौजवानों से भी अर्ज करूंगा कि उनके इस पैगाम को अपनी जिंदगी में वो समोने की कोशिश करें और उसके मुताबिक अगर उन्होंने अपनी शादी रचाई तो इंशाअल्लाह
उसकी बरकतें वो जिंदगी भर अपने माथे की आंखों से अपने घरों में देखेंगे। रब ताला हमारे नौजवानों को फलसफे निकाह और फलसफे तलाक और फलसफे जिंदगी समझने की सआदत अता फरमाए। मैं दो चंद मिनट के लिए आपके दरमियान हूँ। हुजूर गयास मिल्लत मुझ पे बरसते हैं और खूब बरसते हैं, कभी अब्रे करम बनकर, कभी अब्रे इनायत बनकर, और कभी किसी और अब्र की शक्ल में जो महजूफ है। दो चंद मिनट के लिए हाजिर हूं। एक लंबा सफर करके मैं दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही पहुंचा। मालदा का सफर, हजरत ने फरमाया इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत थी। मैं गया बाई रोड बंगाल, जुमेरात को पढ़ाकर और फिर शनिचर को पढ़ाने के बाद आपके दरमियान हूं। कल सुबह फिर दरसगाह में पहुंचना। बहरहाल ये हुजूर गयास मिल्लत की करम नवाजी है कि वो सिर्फ मुझी पर नहीं, मेरे इदारे पर भी निगाह करम फरमाते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं जो भी आलिम अहले सुन्नत मसलके आला हजरत से प्यार करता है, हुजूर गयास मिल्लत उस सबसे प्यार करते हैं। अपने शहजादे अजीजम हाफिज कारी मोहम्मद अफजल सल्लमहु रब्बहु को तालीम के लिए उन्होंने दारुल उलूम अलीमिया को मुंतखब किया और इस वक्त वहां पर वो ज़ेरे तालीम है। आपने पोस्टर में देखा होगा, इस फकीर के नाम के नीचे एक उन्वान लिखा गया था, मौक़िफ़े अहले सुन्नत अज मीर सैयद मोहम्मद अली रहमत व रिजवान ता गयास मिल्लत। मतलब इसका यह है कि हुजूर सैयदना सैयदुस सालिकीन इमामुल अत्किया हजरत सैयदना मीर मोहम्मद कालपी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हुजूर सैयदना गयास मिल्लत दामत ज़िल्लुल आली तक अहले सुन्नत की तर्जमानी और उसकी नश्र इशात का काम किस तरह से अंजाम पाया, ये इतना वसी और लंबा चौड़ा उन्वान है कि मैं समझता हूं कि रात खत्म हो जाएगी मगर ये उन्वान मुकम्मल नहीं हो सकता। हिंदुस्तान भर में जितनी खानकाहें बरकातियत और रज़वियत का फैजान तकसीम कर रही हैं, मैं ये कह सकता हूं हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इनकी जुल्फों के सब असीर हुए। इसलिए कि हजरत सैयदना मीर मोहम्मद, हजरत सैयदना मीर अहमद, हजरत सैयदना मीर फजलुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का फैजान बिलगिराम शरीफ, मारहरा शरीफ, बरेली शरीफ और ये फैजान बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जारी है। तो मैं ये कह सकता हूं, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हुजूर मीर मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजहब अहले सुन्नत व जमात की इशाअत और उसकी तरवीज व तबलीग में जो कारनामा अंजाम दिया, उनकी किताबों के जरिया आप मालूम कर सकते हैं। आपके दरबार फैज से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अरबाबे फजलो कमाल, मंतिक व फलसफा के माहिर फयूज़ व बरकात लेकर के हिंदुस्तान के उफ़ुक़े इल्म पर छा गए। जिस तरफ हिंदुस्तान में आप नजर दौड़ाएंगे, शहरे कालपी के फयूज़ व बरकात का कुछ न कुछ छींटा आपको हर जगह हकीकत की आंखों से दिखता नजर आएगा। अकीदा अहले सुन्नत, अभी बड़ा शानदार एक जुमला इस्तेमाल किया हमारे अल्लामा बलियावी साहब ने। मैं कभी कभी मोहब्बत में इनको बलवावी साहब कह देता हूं। इन्होंने कहा बड़ा नाजुक रिश्ता है, तो उसका तो मुझे हक है कि इजहार कर दिया करूं।
ये बलियावी भी हैं और बलवाई भी हैं। जब कोई इनसे शरारत करता है तो ये वो भी जलवा दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और ऐसे लतीफ अंदाज से कि कहा जा सकता है ये रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जुई का वार है कि ये वार वार से पार है। जो लोग एक निकाह का फलसफा नहीं समझ सके वो चार चार पर बहस करते हैं। कितनी शानदार गुफ्तगू इन्होंने की। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ करके जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं ना समझ, आप जैसे लोगों को मैं ना समझ कैसे कह सकता हूं? जो मकामे मुस्तफा को समझ रहा हो, जो मकामे औलिया को समझ रहा हो, जो मकामे सादात को समझ रहा हो, जो कुरान करीम के असरार और रमूज को समझ रहा हो, जो अजमत अहले बैत को समझ रहा हो, जो उलमाए किराम का एहतराम जानता हो, जो सादात किराम से मोहब्बत का शऊर जानता हो, हम अहले सुन्नत के नौजवानों को नासमझ नहीं कहते हैं। इनको तुम तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। अक़द और अकीदे का तस्करा भी इन्होंने किया, तो एक अजीम अकीदा जिसका जिक्र मैं करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी के दामे फरेब में आकर अपने अकीदे को बर्बाद कर रहे हैं। दहरियत की एक हवा चल रही है, इल्हाद और बेदीनी का तूफान बरपा है। इस वक्त जितने फितने उम्मते मुस्लिमा के सामने हैं, इससे पहले दौर में शायद इतने फितने न रहे हों। खुदा के इनकार का फितना इस वक्त जोरों पर है। अभी कुछ महीने पहले हिंदुस्तान के एक सूबे से एक आलिम साहब ने मेरे पास फोन किया और दर्द भरे अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत, कॉलेज के पढ़े हुए तकरीबन 60 नौजवान जो अपने आप को अब तक मुसलमान कहलाते थे, उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया और दहरियत उन्होंने इख्तियार कर ली। कई एक नौजवानों का उन्होंने जिक्र किया कि यह अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर थे, मगर इन्होंने फला अकीदे से वाबख्तगी इख्तियार कर ली। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी के अकीदे को बर्बाद करने की तहरीक चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उम्मते मुस्लिमा के वो नौजवान और वो नौनिहाल है जो अपने दिल में अजमते मुस्तफा का चिराग जलाए हुए हैं। इसीलिए हालात को देखकर इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की सोने वालों जागते रहियो। आप अगर किसी डॉक्टर से पूछिए कि अगर कोई सोए ना तो क्या होगा, उसे नींद ना आए तो क्या होगा, वो कहेगा उसे दवा खानी पड़ेगी। नींद नहीं आएगी मैदा खराब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी दिमाग खराब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी सेहत खराब हो जाएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, हाजमा खराब हो जाएगा। जब एक तबीब और डॉक्टर आपको ये मशवरा नहीं दे सकता है कि सोना मत जागते रहना, तो भला इमाम अहमद रजा जैसा हमदर्द कौम दानिश्वर कैसे आपको ये मशवरा दे सकता है कि सोने वालों जागते रहियो, यानी सोना नहीं सिर्फ जागते रहना, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मानना पड़ेगा कि इमाम अहमद रजा ने जो ये फरमाया है सोने वालों, उस सोने से वो सोना मुराद नहीं है जो आप बिस्तर पर पाते हैं, जो आप बेड पर पाते हैं। सोना से मुराद ये वो सोना है जो रब्बे कदीर ने सिर्फ आपको अता किया है, और ये वो सोना है जिसे दौलत ईमान कहा जाता है, जिसे अकीदे अहले सुन्नत कहा जाता है। ये वो सोना है कि जिसके पास ये सोना है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार है, और जिसके पास ये सोना नहीं है वो दुनिया का हुक्मरान होने के बावजूद कंगाल हुआ करता है। लोग कहते हैं दुनिया कहां से कहां चली गई। हजरत लोग 1400 साल पुरानी बात ही बयान कर रहे हैं। मुबल्लिग इस्लाम खलीफा आला हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक खिताब में फरमाया, लोग कहते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी फरमाते, मैं कहता हूं पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो।
1400 साल पीछे चले जाओ और सहाबा के किरदार को अपना लो तो तुम भी कहोगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।